आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RS स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे गणित यानी कि मैथमेटिक्स के वायरल प्रश्नों के बारे में, जो हूबहू प्रश्न आपसे कल के एग्जाम में किए जाएंगे। तो आप सभी इसमें अंत तक बने रहें और देखते रहें। हम लोग बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण 9x² + 3kx + 4 = 0 के मूल समान है। इस तरह के प्रश्न किए जा रहे हैं। तो इसमें देखिए, ये जो आपका a, b और c का वैल्यू दिया हुआ है, सीधे हम यहाँ से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, d निकाल लेते हैं। d जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b² - 4ac हो जाएगा। b का वैल्यू यहाँ पे 3k है तो 3k भर लेते हैं। सीधे 3k का स्क्वायर कर लेंगे -4 कितना हो जाएगा, a का वैल्यू जो है 9 है गुणे b का वैल्यू 4 है, इक्वल टू कुछ नहीं तो 0 दिया हुआ, 0 भर लेते हैं। सबका गुणा करते हैं तो 4 चौका 16 9 144 हो जाएगा। इसको भी करते हैं तो 9kx² = 144 हो जाएगा। इसको जब कटाएंगे 9 से तो 16 हो जाएगा। 16 को करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यानी कि k बराबर बच जाएगा रूट में 16। और देखिए, रूट के पहले का जो वैल्यू लगा रहता है वह जो है प्लस और माइनस में होता है। तो यानी कि k का जो मान की बात करें तो k बराबर आपका जो है प्लस और माइनस जो है 4 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में है, जो बिल्कुल आपके राइट आंसर है। ऐसे प्रश्न आपसे किए जाएंगे और ये जो है आप लोग देखते रहिए। आगे हम बढ़ते हैं प्रश्नों के लिए। अगला प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। देखिए, प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि x - y = 6 और x² + y² 30 हो तो एक्स वाई का वैल्यू। जब इस तरह के प्रश्न दिए रहते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट पहले वाला जो दिया रहता है उसको स्क्वायर कर लेंगे। दोनों तरफ हमारा स्क्वायर जो है यहाँ पे हो गया, यानी पहले वाले का स्क्वायर कर लेते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। तो इसको जो है a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x² - 2xy प्लस में y² बराबर कितना हो गया, 6 के 36 हो गया। देखिए, x² और y² दोनों को हम एक तरफ कर लेते हैं तो x² + y² कर लेते हैं, बराबर में यानी माइनस में क्या बचा, 2xy बच गया, बराबर में 36 हुआ ना। इसका वैल्यू जो है यहाँ पे 30 दिया हुआ है, 30 भर लेते हैं, इसको इधर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यहाँ से हम देखते हैं क्या होता है हमारा, -2xy बराबर 36 में से 30 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, कटाएंगे तो -3, यानी xy का वैल्यू जो हो जाएगा आपका -3 हो जाएगा, जो ऑप्शन आपके डी में है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है तो आप लोग देखते रहिए। ये प्रश्न कह रहा है इसमें कि यदि समीकरण इतना इतना के मूल होंगे, पूछ रहा है इसका मूल क्या होगा। तो मूल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट से अंतिम में गुणा कर लेते हैं और उसका गुणनखंड करके तोड़ते हैं, बीच वाला अंक लाते हैं। तो देखिए, इसमें क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं इसमें, यानी दोनों को तोड़ लेते हैं तो y² प्लस में क्या बचा हमारा, यानी तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस में 3 कर लेंगे, क्योंकि दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा, घटाने पर इतना आ जाएगा, -18 हो जाएगा y रख के। और ये जो है ऑप्शन आपका सीधे सीधे ऑप्शन ए के साथ जाइएगा। नंबर प्रश्न जो है कह रहा है इसमें कि द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति। देखिए, जब मूलों की प्रकृति पूछेगा तो हम सीधे इसमें क्या करते हैं, डी निकालते हैं। तो डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बराबर फॉर्मूला आप लोग को पता है, b² - 4ac होता है। b का वैल्यू यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान जो है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है तो 1 लिख देंगे, और यहाँ पे 5 है, 5 चौका कितना हो जाएगा 20, 1 माइनस कितना हो जाएगा 20, यानी कि वैल्यू जो निकल के आ गया -19 आ गया। ये जो है जब माइनस में वैल्यू आता है तो वह अवास्तविक हो जाता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है, पूरे जो है चैप्टर से प्रश्न है जो बिल्कुल ही आपके कल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो इतना आप अगर देख लेते हैं तो आपके दोनों पालियों के लिए यह इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी यानी कि कॉमन डिफरेंट होता है। इसके लिए हम बता दें, आपको एपी में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, इसमें डी निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंट निकालने के लिए क्या कहा जाता है कि इसमें जो है क्या करते हैं, a2 - a1 कर लेते हैं, a2 - a1 कर लेते हैं। तो a2 - a1 इसमें करेंगे, देखिए ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, डी का वैल्यू जो है हर हाल में बराबर आ जाएगा। लेकिन इसमें देखते हैं कि संख्याएं जो है बढ़ती जा रही है, और तो यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, समांतर श्रेणी में नहीं होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो यही आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है इसमें कि यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद इतना दिया हुआ है तो इसका सारवंतर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, nवां पद तो नहीं दिया है तो n बराबर एक बार जो है हम लोग 1 रख लेंगे, इसमें मान भरते हैं तो 5 - 3 गुणे 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। फिर एक बार n बराबर हम 2 रख लेते हैं अगर, तो 5 - 6 करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, -1 हो जाएगा। एक बार जो है हमको a और इतना प्राप्त हो गया, तो d निकालेंगे, कह रहा है सारवंतर क्या हो जाएगा। तो d बराबर तो सभी को पता है, a2 - a1 होता है।
तो A2 का मान -1 होता है, -1 भर दिए हैं इसमें, माइनस फिर फार्मूला का हो गया, इसमें 2 हो गया, -1 और -2 मिलकर -3 हो गया। जो ऑप्शन आपका बी में है बिल्कुल ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपके 7 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें कि इतना इतना में कौन सा पद शून्य है। देखिए जब कौन सा पद पूछेगा शून्य है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें देखिए A का वैल्यू जो है 21 हो गया, D की बात करें तो 18 में से 21 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। इसमें n का वैल्यू पूछ रहा है तो an बराबर कुछ नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 0 पुट कर लेंगे। in का फॉर्मूला जो होता है a + n-1 × d होता है। इसमें भरते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, a का वैल्यू 21 है, प्लस में n का वैल्यू नहीं दिया है और d का वैल्यू -3 है, बराबर क्या हो गया इसमें 0 हो गया। इसको इधर करेंगे -21 हो जाएगा, कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी कि n बराबर जो हो जाएगा 7 प्लस में हो जाएगा 1 बराबर कितना हो गया 8। ऑप्शन कहाँ है तो ऑप्शन बी है। जितने भी विद्यार्थी ऑप्शन बी के साथ जाएंगे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न कह रहा है इसमें समांतर श्रेणी का चौथा पद कौन सा। देखिए चौथा पद जब निकाला जाता है तो इसमें क्या होता है, यानी कि आगे के पद A1 A2 A3 A4 निकालने के लिए क्या करते हैं, A4 बराबर क्या करते हैं, यानी कि A3 प्लस में D कर लेते हैं। तो D का वैल्यू यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपका कितना है, 1 छुपा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 स्क्वायर में, यानी कि 9 हो जाएगा। इसके बाद में कितना 16 हो जाएगा। और 7 में अगर हम क्या करते हैं 16 से गुणा करते हैं तो 112 हो जाएगा, जो रूट के अंतर हुआ, और ऑप्शन आपका जो है बिल्कुल डी हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों को आप लोग देखते ही हल कर लीजिएगा, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे कह रहा है इसमें, ये प्रश्न आपका दिया हुआ है, ये तो हूबहू प्रश्न आपके यही है, ये बार बार पूछे भी जाते हैं। ये दिया हुआ है 3 क्रमागत पद और ए का वैल्यू निकाल देना। तो क्या करेंगे, जैसे मिडिल वाला पद निकालने के लिए हम क्या करें, अंतिम में से पहला घटा लेंगे, इनके 2 में से क्या करते हैं 2/3 घटा लेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 2 घटेगा तो 4/3। ऑप्शन कहाँ है तो ऑप्शन बी है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं तो प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सारवंतर डी और इसके जो है प्रथम n पदों का योगफल, देखिए जहाँ भी n पदों का योगफल पूछेगा तो योगफल के लिए तो आप लोग को पता है कि n/2, यानी कि ऐसे निकाला जाता है योगफल, तो n/2 × 2a + n-1 × d, ऑप्शन सी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे प्रश्न की बात करते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कह रहा है इसमें कि यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्य 27 और माध्यिका कितना हो जाए आपका 33, तो बहुलक ज्ञात कर लेना है। अगर ऐसे प्रश्न आपसे किए जाए तो इसके लिए देखिए बहुलक का जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये बहुलक जो होता है, बहुलक देखिए बहुलक बराबर जो होता है 3 गुणे माध्यिका होता है, 3 गुणे माध्यिका और माइनस में होता है 2 गुणे क्या होता है आपका माध्य होता है। तो इसमें क्या करते हैं 3 गुणे 33, माध्यिका जो है 33 दिया तो 33 कर लेंगे, हम माइनस क्या कर लेंगे 2 गुणे 27 कर लेते हैं। तो 33 यहाँ करते हैं तो 99 हो जाएगा, माइनस में 27 दूनी 54 हो जाएगा। जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 45, यानी कि 45, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी ऑप्शन सी देख रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिए। कह रहा है कि असंभव घटना की प्रायिकता, तो आप सभी को पता है कि जो घटना घटित नहीं होने वाली है, जो असंभव है, उसकी प्रायिकता जो 0 होती है, और जो घटना घटने वाली होती है उसकी प्रायिकता 1 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है आपसे कि यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता हो तो निम्नलिखित में कौन सही है। तो इस तरह के प्रश्न है कि 0 से जो है बड़ा और बराबर हो जाएगा पी, उससे बड़ा जो है या बराबर हो जाएगा 1, यानी कि कोई भी घटना की प्रायिकता 1 से ज़्यादा नहीं होती है, तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ये रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है इसमें, अगला प्रश्न है कि यदि किसी खेल को जीतने की प्रायिकता 0.4 है तो उसको हारने की प्रायिकता, तो आप सभी को पता है कि कुल प्रायिकता जो होता है यानी कि अधिकतम मान जो होता है 1 होता है, और इसमें हारने यानी कि जीतने की प्रायिकता जो है 0.4 है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाए 0.6। 0.6 आपका कहाँ है तो ऑप्शन सी के साथ, ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्न की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये प्रश्न है, कह रहा है इसमें कि 2 सिक्कों की युगपत उछाल, बट एक साथ में 2 सिक्के उछाले जाते हैं, तो शीर्ष का मतलब होता है यानी कि नहीं होने का, यानी कि हेड, शीर्ष मतलब क्या होता है हेड होता है, तो पूछा इसमें हेड नहीं होने की प्रायिकता। तो देखिए जब 2 सिक्का उछालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें हेड हो जाएगा, या तो उसमें क्या हो जाएगा टेल हो जाएगा, या उसमें हेड टेल हो जाएगा,
या उसमें टेल हेड हो जाएगा, इस तरह से आएगा। तो उसमें कह रहा है कि उसमें नहीं आने के परिणाम कुल परिणाम जो हो जाएगा आपका 4 तो हो ही जाएगा नीचे, और ऊपर कह रहा है इसमें क्या है कि शीर्ष नहीं यानी कि टेल आएगा, तो टेल कितना 1 है, और तो 1/4 ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप लोग को बताया है कि घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान जो होता है 1 होता है। तो इसमें देखिए 1 से बड़ा कौन, इसको भी कटाएंगे तो 1 से कम आ जाएगा, लेकिन ये देखिए 1.5 बनना है ना 1.5, ऑप्शन बी यही जो है प्रायिकता नहीं बनेगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कह रहा है इसमें अंतः स्पर्श करने वाली 2 वृत्तों की कितनी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं हैं। तो इसमें अंतः स्पर्श कह रहा है, तो देखिए एक जो है हमारा मान लीजिए वृत्त बन गया, इसमें जो है इसके अंदर से बनाएंगे अंतः स्पर्श ये कर रहा है वृत्त। अब इसको कह रहा है कि उभयनिष्ठ रेखाएं कितनी इसको स्पर्श करते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्पर्श करने वाली एक रेखा खींचेंगे, एक ही करेगी, देखिए इस तरह से बना है, तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर है। प्रश्न है इसको बनाने पर थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो अतः जो है आप सभी इसको याद कर लेगा, और ऐसे प्रश्न आता है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बिल्कुल ही 4 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल आप लोग राइट हो जाइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न आपके इस प्रकार से है। कह रहा है इसमें कि समांतर श्रेणी इतना इतना के प्रथम 11 पद कह रहा है, यानी कि एस एन यानी कि एन का वैल्यू 11 हो गया। इसमें निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, चलिए निकाल के देखते हैं कि एस 11 का मान करें तो एस 11 बराबर हो जाएगा n/2 यानी कि 11/2 इंटू 2 गुणे ए का मान जो है 2 दिया है प्लस में प्लस n माइनस यानी कि 11 - 1 यानी कि 10 कर लेते हैं, डी का मान जो है 4 हो जाएगा। जब कटाएंगे इसको 11/2 इंटू 4 प्लस में 10 चौका 40, 40 और 4 44 को कटाएंगे 22, 11 में 22 से गुणा करेंगे तो 242 आंसर। देखिए देखते ही आप लोग आंसर लगाइए, ऑप्शन भी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें कि किसी अर्धगोले की त्रिज्या r हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। तो 3πr², 3πr² सीधे कहाँ है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका संपूर्ण पृष्ठ 3πr², ये तो आपका फॉर्मूला है, सीधे निकाल लीजिएगा। आगे देखा जाए इसमें, आगे के प्रश्न इसमें कहे जा रहे हैं कि इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक तो आप लोग को पता है कि मध्य बिंदु कितना होता है x1 अब प्लस में x2/2 और y बराबर y1 अब प्लस में y2/2। अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाए 0/2, इसको भी जोड़ते हैं दोनों को तो 0/2, कट कट के क्या बनेगा 0, ऑप्शन बी बिल्कुल आपका राइट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न का ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है 22 नंबर प्रश्न कि इतना इतना में जो है दिया गया आपका इतना दिया गया, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए समझना थोड़ा सा जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक त्रिभुज हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर एक बिंदु जो है इसका कितना दिया गया है, हमारा एक बिंदु दे दिया, इसमें 3 और जो है 0 दे दिया गया है। यहाँ पर मान लीजिए ए है, बी है, सी है दिया हुआ है। तो क्या करते हैं इसमें, ये जो बन रहा है हमारा, यहाँ पे हमारा ए का वैल्यू मान लीजिए इतना और बी का वैल्यू इतना दिया है, हमारा x1 x2 y1 y2 बना हुआ है। और देखिए इसमें जो है x1 x2 का वैल्यू जो दिया गया है, तो इसमें हम निकालते हैं जब तीसरा पद तो कितना होता है फॉर्मूला हमारा x1 + x2 + x3 बट्टा में 2 होता है 3 होता है, बराबर कितना है इसमें 3 दिया है तो 3 कर लेते हैं। इसमें जोड़ेंगे 2 1 3, ठीक है, इसको कर लेंगे 3 3 9, और 9 में से क्या करते हैं 3 घटाते हैं तो 6। देखिए पहले जो है 6 इसमें ऑप्शन में कहाँ है, तो 6 ऑप्शन में सी है, तो सी के साथ चल जाएंगे। इस तरह से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है इतना इतना में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो आप सभी को पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 इंटू में होता है x1 इंटू होता है y2 - y3 प्लस में होता है फिर हमारा x2 y3 - y1 फिर प्लस में होता है हमारा x3 इंटू y1 - y2। इस पर जब पुट करेंगे तो सीधे सीधे इसका वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा वो वैल्यू हो जाएगा आपका 2, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको निकालने का प्रयास कीजिएगा। हम लोग जल्दी जल्दी जो देख लेते हैं, यही आपके प्रश्न किए जाएंगे। इस दोनों के बीच की दूरी पूछी जा रही है, तो इसके बीच की दूरी अगर निकालें हम तो क्या करेंगे, सभी को पता है दूरी सूत्र कि x2 - x1 के होल स्क्वायर प्लस में क्या होता है y2 - y1 के होल स्क्वायर होता है। तो कितना हो जाएगा 5 - 1 हो जाएगा ना, तो 5 में से 1 घट गया तो कितना हो गया -4 हो गया, -4 के स्क्वायर, -7 में से 3 गया तो 4 के स्क्वायर, 4 चौका 16, 16 बिल के 32 हुआ ना, इसको तोड़ेंगे तो 16 × 2 हो जाएगा, रूट से बाहर 4, 4 √ 2 कहाँ है, तो ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है इसमें 2 यानी कि ये जो आपका जो है अंतः विभाजित सूत्र पूछा जा रहा है।
यानी कि विभाजन फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे 7 चैप्टर में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। विभाजन फार्मूला देखते हैं आप लोग, लगा लीजिए। यही प्रश्न आपसे हूबहू किए जाएंगे कल के एग्जाम में, तो आप लोग बने रहें, अंत तक देखते रहें। ये प्रश्न आपका बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न क्या कहा जा रहा है। ये प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो इसकी त्रिज्या इतना है, तो तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लेनी है। तो चलिए हम बढ़ते हैं, तिर्यक ऊंचाई देखते हैं। इसमें तिर्यक ऊंचाई इसमें पूछी जा रही है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बात कर लें तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई जो होता है वह कितना होता है, तो पाई आर एल होता है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। शंकु का तिर्यक ऊंचाई पाई आर एल बराबर कितना है, 880 है। पाई का वैल्यू तो सभी को पता है 22/7 गुणे आर का वैल्यू 14 हो गया, इंटू में क्या बन गया हमारा, एल बन गया। चलिए इधर भेज लेते हैं, काटाते हैं तो कितना हो गया, 2 हो गया ना, यानी कि ये हो गया हमारा 7, 7 दूनी 14, 2 से कटा, और ये होगा आपका 44, यानी कि 880 बट्टा में 44 करते हैं तो हमारा 20 मत में कट जाएगा। एल का वैल्यू 20, ऑप्शन बी। जितने विद्यार्थी ऑप्शन बी देख रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ये आपके प्रश्न कहे जा रहे हैं कि समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के अनुपात जो है इतना दिया गया है, तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात ज्ञात कर लेना है। तो वक्र पृष्ठ के अनुपात पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन आपके इस प्रश्न में जो है सीधे हम दोनों का क्या करते हैं, रूट कर लेते हैं। रूट करने पर कितना हो जाएगा, 3 और जो है 4 हो जाएगा, यानी कि 3:4 बिल्कुल आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पर कह रहा है इसमें कि एक शंकु की संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल, देखिए ये तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है। कह रहा है इसमें कि एक शंकु के संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल इतना है, उसकी तिर्यक ऊंचाई इतना है, तो उसको ज्ञात कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है, तो मान लीजिए एक शंकु हम बनाते हैं, इसमें उसके नीचे जो होता है क्या होता है, वृत्त होता है, इसमें बना हुआ है। इसमें कह रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या की 2 गुनी है, 2 गुनी कह रहा है इसमें। तो देखिए शंकु के यानी कि इसमें जो है 18 मीटर दिया है, तो शंकु के सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर होता है, पाई आर हो जाएगा इंटू एल प्लस आर हो जाएगा। निकाल लेते हैं इधर, तो चलिए इसमें और इसका निकालते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, सीधे जब इसका निकालेंगे तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा ना। सीधे जहाँ जहाँ एल का वैल्यू है वहाँ 2r भर लेंगे, तो 18 बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल का मतलब कितना होगा, 2r प्लस में r हो गया, यानी 18 बराबर कितना हो गया, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3r, गुणा करते हैं तो पाई 3 स्क्वायर कर लेते हैं, पाई 3r स्क्वायर। अब इसको भेजते हैं तो कट जाएगा 18 6 मर्त में, यानी कि पाई आर स्क्वायर बराबर 6। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन आपका ए है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कहा जा रहा है, इसमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि 2 गोले के आयतनों का अनुपात इतना है, तो उनके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो गोले के आयतन का अनुपात कह रहा है इसमें, तो आयतन का अनुपात कितना दिया है, तो 8/27 दिया हुआ है, सभी को पता है। और ये कितना कह रहा है इसमें, आयतन कह रहा है, तो मान लीजिए V1 इतना दिया है, तो इसका हम निकालते हैं कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, बट्टा भी निकल जाएगा तो 4/3 और पाई आर क्यू हो जाएगा। देखिए पाई आर क्यू इसमें दिया है, इसमें R1 R2 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको जब निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि हमारा जो है कैंसिल हो जाएगा ये, और ये जो कितना आ गया हमारा पाई आर कट गया, हमारा कितना होगा, क्यू हो गया, इसको करते हैं तो 2 हो जाएगा, यानी 2 बट्टा कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 27, 2 और 3 हो जाएगा। जब इसका स्क्वायर कर रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात, तो क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, यानी 2 दूनी 4/3 3 9, तो 4:9 कहाँ है, तो 4:9 जो हो जाएगा आपका ऑप्शन बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो गोले का व्यास ज्ञात कर लेना है। करें तो 4 पाई आर स्क्वायर कितना होता है प्यारे बच्चों, 4 पाई आर स्क्वायर। अगर याद रहेगा तो आप जो है पूरा 100 यानी कि 100 में आप लोग 50 प्रश्न को बनाना होता है, बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग बना लीजिएगा। बराबर कितना दिया है, 616 दिया हुआ है। कर लेते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा हमारा 4 गुणे 22/7 गुणे हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 616। इसका जब क्रिया करेंगे, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये जो हमारा कैंसिल होकर हमको जो है 7 प्राप्त हो जाएगा। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 मिल जाएगा। और जो है डी इसमें पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है निकालने के लिए, तो हम क्या करते हैं इसमें 2 से गुणा कर लेते हैं, तो डी बराबर कितना है, 7 दूनी 14, ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न जो है इसमें दिया हुआ है इतना में शून्य ज्ञात कर लेना है। अगर ऐसे प्रश्न है इसको बनाने में थोड़ा सा क्या है आसान है, बट इसमें जो है थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो आपका बन जाएगा इसमें ऑप्शन सी के साथ बिल्कुल आपका
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे की बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी वैसा ही है हूबहू, उसको भी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें निकालिएगा प्रश्न का आंसर, तो ये जो आपका बन जाएगा ऑप्शन जो है आपका सी बन जाएगा, यानी ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्रम कह रहा है, यानी कि एक दूसरे के व्युत्क्रम है। इसमें ए का मान दिया हुआ है, ए बराबर आपका कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। बी बराबर कितना दिया हुआ, पी दिया हुआ, और सी बराबर दिया है -q। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है जो फार्मूला हम लगाएंगे, ये जो आपका फार्मूला बन जाएगा, यानी कि ABC दिया हुआ है, हमको क्या पूछ रहा है इसमें, Q का वैल्यू पूछ रहा है। यानी कि अल्फ़ा की इसमें मान की बात करें तो अल्फ़ा तो दिया हुआ है, इसके व्युत्क्रम किया है तो एक मान इसका कितना दिया हुआ है, 1/α दिया है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो होता है यानी कि C/A होता है। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 बराबर C का वैल्यू कितना दिया है इसमें, सॉरी -1 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में कौन एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्य कितने। देखिए तो इसमें माइनस दिया है, तो माइनस लाने के लिए हम क्या करेंगे, सीधे इसमें ये देख लेंगे, इसको जब तोड़ेंगे ना तो इतना आ जाएगा। बिल्कुल आपका राइट है, आप लोग तोड़ने का प्रक्रिया आप लोग को पता है। आगे देखते हैं, आगे के प्रश्न इसमें दिया गया है कितने हल होंगे, तो इसके लिए क्या करेंगे, A1 A2, तो A1 कितना है इतना, A2 इतना है, यानी कि 2/6 कर लेते हैं, कटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। फिर कितना कर लेते हैं हमारा -3/-9, ये भी कटाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। ये हमारा 2/5, ये तो बराबर नहीं, ये दोनों बराबर है। तो जब पहला दूसरा बराबर है, तीसरा बराबर नहीं रहे तो वह जो होता है समांतर होता है। समांतर के लिए कोई हल नहीं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इतना इतना में अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के रहे। तो इसमें देख लेते हैं A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 कैसे आ जाता है। एक A1 का मान जो है k है, बट्टा कितना हो जाएगा, इसमें A2 का मान जो है 3 है, बराबर नहीं है तो 2/1 के गुणा कर लेते हैं, तो k बराबर नहीं कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। ऑप्शन कहाँ, तो ऑप्शन बी के साथ बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि समांतर हैं तो हलों की संख्या। तो मान लीजिए इसमें रेखा चित्र दिया गया, दोनों समांतर है, तो हल क्या बनेंगे, 0 बनेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। तो प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, ये प्रश्न है आपका, कह रहा है कि y-4 बराबर 0 का आलेख जो है कैसी सरल रेखा। तो मान लीजिए हमारा ऐसे दिया हुआ है, ये हमारा y होता है, ये हमारा x होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमारा 4 दिया है, यानी कि y का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो 4 मान लीजिए यहाँ पे आता है, जैसे 1 2 3 4 यहाँ करते हैं। इसका जब आलेख खींच रहे हैं तो कैसे आ रहा है, किसके समांतर चल रहा है, तो x के समांतर, तो x अक्ष के समांतर, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं आप लोग आंसर लगा सकते हैं। आगे कह रहा है इसमें सॉल्यूशन निकालने के लिए, इसका सॉल्यूशन जब निकालते हैं यानी कि हम लोग जो है विलोपन विधि या प्रतिस्थापन किसी विधि से इसको बनाएंगे, इसमें नहीं दिया हुआ है तो हम लोग जो है बना लेंगे। तो दोनों करते हैं तो हमारा ये जो है दोनों कैंसिल हो जाएगा। क्या करते हैं, -3 और 4 मिलकर कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 7y बराबर 11 और जो है माइनस प्लस हो गया 11 और 24 मिलकर 35 हो गया। 35 कटाएंगे क्या हो गया, 7 5 से 35, 5 y का वैल्यू 5, जहाँ y का वैल्यू 5 कहाँ है, तो ऑप्शन डी में, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखते हैं आंसर लगा सकते हैं इसको। चलिए आगे के प्रश्न का हो रहा है इसमें कि निम्नलिखित में द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण कौन नहीं है, तो इसको जो है हम लोग ऑप्शन सी को अगर तोड़ेंगे तो ये द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा, अतः जो है ऑप्शन सी ही राइट आंसर हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण पूछ रहा है, y अक्ष का समीकरण जो पूछा जा रहा है आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको देखते हैं, y अक्ष का समीकरण क्या है। देखिए जब भी पूछेगा y अक्ष तो इसका मान हो जाएगा यानी कि x बराबर 0, कि सीधे इसका उल्टा वाला का मान जो है 0 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात। जब इसको पृष्ठ क्षेत्रफल में निकालेंगे तो 1 को तोड़ेंगे, 1 गुणे 1 गुणे 1 यानी कि 1 हो जाएगा। इसको करेंगे 3 तिरका 9 तिरका 27, यानी कितना बन जाएगा हमारा, ये 3 तिरका 9 9 तिरका 27, यानी 3 बन रहा है और 3 का स्क्वायर कर लेते हैं, 3 बन जाएगा, 3 तिरका 9, घन करने के बाद में दोनों का स्क्वायर तो 1 और अनुपात में 9। ऑप्शन कहाँ है, तो ऑप्शन आपके सी के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन होगा। जब गोले की त्रिज्या 2r है तो उसका आयतन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये प्रश्न जो है, गोले का त्रिज्या तो सभी को पता है कितना होता है, तो 4/3 πr³ होता है। 4/3 पाई का मान जो हो जाएगा आपका, पाई का मान पाई रख लीजिए, आर का वैल्यू कितना दिया है इसमें दिया है 2r³ कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 चौका 32, 32/3 कहाँ दिया है, ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर है जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इतना इतना में माध्य दिया गया है, तो इसको देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबको जोड़ लीजिए। क्या करिएगा, इसमें 6 + 8 + 9 + x + 13
बट्टा में 2 4 5 करिए, बराबर में 10 लिख दीजिए। क्या करेंगे, इधर भेजिएगा तो गुणा में 10 5 50, सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, इसका 36 बन रहा है। 36 को 50 में से घटाएंगे तो 14, आंसर सीधे आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। प्रश्न आपसे इस प्रकार का दिया हुआ है, माध्यिका कर है तो इसको क्या करेंगे, पहले आरोही क्रम में सजा लेंगे। आरोही क्रम में सजाते हैं तो कैसे बन जाएगा, 6 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में क्या बन रहा है, 9 के बाद में 15, 15 के बाद में 16, 16 के बाद में 16 के बाद 18, 18 के बाद में 22, 21, इस तरह बन के हमारा जो है 25 बन गया। कितना है, 2 4 6 8 9 को है ना, 4 4 छाँट लो तो इसमें ऑप्शन कितना बन गया, सीधे 16। 16 ऑप्शन ए के साथ बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे का और इसमें बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है, जो अधिकतम बार आया रहता है। अधिकतम बार कौन आया, 25 आया, 3 बार है, बिल्कुल आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगी। तो देखने वाले प्रश्न है, देखते ही आप लोग आंसर लगा दीजिएगा। परिसर की बात करें तो परिसर क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी 32 उच्च सीमा है और इसमें 6 निम्न सीमा है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 26, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं तो प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, दोनों का जो है मार्क चिन्ह पूछ रहा है ना, तो मार्क पूछ रहा है, इसमें क्लास मार्क क्या हो जाएगा, तो इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी दोनों के बीच में कितना है, 140, ऑप्शन सी बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य सबसे बड़ी संख्या कौन है। 4 लगातार विषम संख्या पूछा जा रहा है, तो विषम संख्या इसमें 4 को कौन कौन हो जाएगा, इसमें देखिए 3 भी हो जाएगा और जो है 5 भी हो जाएगा, 7 भी हो जाएगा, 9 भी हो जाएगा और जो है इसमें सबको जोड़ के देखिएगा तो इसमें 6 हो जाएगा ना, बड़ी संख्या कितना हो जाएगा, 9, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है इसमें कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति की बात करें तो इसमें कौन कौन आता है, आपका माध्यिका हो जाएगा, माध्य बोलो कि सब होते हैं लेकिन परिसर नहीं होता है, तो ऑप्शन डी आपका, देखते ही आंसर लगाइए। आगे के प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि इतना इतना दिया हुआ है लॉसो और मसो, एक संख्या दिया है दूसरी संख्या पूछ रहा है, तो क्या करते हैं, दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मसो, यानी कि 27 गुणे में कर लेते हैं 162, बट्टा में कर लेते हैं 54, कटाते हैं 2 मर्त में, एक कटता है 81 मर्त में, दूसरी संख्या कितना है 81, ऑप्शन डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे के प्रश्नों की बात करते हैं। संख्या इतना इतना का मसो, देखिए वैसी संख्या जो 1 से पूरा कट जाए वहीं उसका मसो हो जाएगा। देखिए 3 के पहाड़ा में सभी आते हैं तो 3, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखते हैं आप लोग आंसर लगा सकते हैं, तो बिल्कुल ही बहुआ टाइप प्रश्न था। आगे का प्रश्न कह रहा है इसमें कि धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक के रूप में लिखना है। विषम पूर्णांक के रूप में कौन हो जाएगा, आप लोग पढ़े भी होंगे आपके मैथमेटिक्स में, ये आपका प्रश्न है, बिल्कुल आपका आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, सभी को पता है प्रत्येक परिमेय संख्या जो होती है एक वास्तविक संख्या होती है, तो ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 22/7, देखिए प्यारे बच्चों यहीं पे कंफ्यूजन होता है, बार बार हर प्रत्येक वर्ष से पूछे जाने वाला प्रश्न है कि 22 जो होता है 22/7 वह क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, लेकिन वहीं अगर पाई पूछ दे तो उसके लिए आप लोग अपरिमेय टिक मारिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के प्रश्नों की चर्चा करते हैं। कह रहा है इसमें अगला प्रश्न कि द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। द्विघात बहुपद पूछा जा रहा है, तो द्विघात बहुपद के शून्यक की बात करें तो उसकी संख्या जो होती है आपकी 2 होती है। प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। कह रहा है इसमें प्रश्न कि बहुपद नहीं है, बहुपद कौन सा है, सीधे बाटा के नीचे जो है बहुपद नहीं है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसमें का अगला प्रश्न दिया हुआ है, इस तरह का प्रश्न है जो आपका px/gx दिया गया, तो हम क्या करेंगे, दोनों का वैल्यू दिया है तो इसमें से घटा लेंगे सीधे, 7 में से 3 घटाएंगे कितना 4, तो ऑप्शन बी आपका सीधे राइट आंसर 4 हो जाएगा। देखिए देखते ही आप लोग जो है इस तरह के प्रश्नों का टिक लगा सकते हैं। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इतना इतना में -2 शून्य है तो उसका गुणनफल, कितना आसान प्रश्न है। तो x प्लस यदि 2 कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, वह जो -2 शून्य हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।